जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। क्लास लगी थी, एक प्रोफेसर आए क्लास में, बोलते हैं बच्चों से कि जो कुछ भी बना है सब भगवान ने बनाया है। तो सभी बच्चे खड़े होकर बोलते हैं हाँ भगवान ने बनाया है। लेकिन एक बच्चा खड़ा होकर नहीं बोलता है, कहता नहीं, इतनी जल्दी निष्कर्ष पे न पहुंचे सर। सर बोलते हैं क्यों? जो कुछ बनाया भगवान ने। कहीं नहीं, जो कुछ बनाया है भगवान ने बनाया है। तो प्रोफेसर दोबारा बच्चों से पूछते हैं तो फिर बुराई भी भगवान ने बनाई होगी? तो सभी बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर वो बच्चा बोलता है कि नहीं सर, नहीं। सर बोलते हैं ऐसा क्यों? कहें भगवान ने बनाया है, लेकिन आप एक बात बताइए। सर बोले क्या? बोलो, पूछो। सर आप ये बताइए, रात का अस्तित्व होता है? कहीं बिल्कुल होता है। ठंड का अस्तित्व होता है? कहीं बिल्कुल होता है। कहीं नहीं सर, ठंड जैसे तापमान अगर बढ़ता है, जब हम लोग पानी भरते हैं तो जब तापमान ऊपर ज्यादा रहता है तो पानी ठंडा लगता है, और ठंडियों में हम लोग पानी भरते हैं तो गर्म पानी लगता है। ठंडियों में हम लोग पानी भरते हैं तो गर्म पानी लगता है। ऊपर के टेम्परेचर की वजह से पानी ठंडा या गर्म होता है। पानी का कोई अस्तित्व नहीं, पानी तो वैसे ही होता है, उसका तो कोई तापमान बढ़ता और घटता ही नहीं है। वो तो ऊपर की वजह से, दिन रात का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरज के अनुपस्थिति में रात होती है, सूरज के अनुपस्थिति में रात होती है, नहीं तो रात तो हो ही ना। तो बुराई वहां पर होती है, अच्छाई की अनुपस्थिति में बुराई होती है, नहीं तो बुराई तो है ये नहीं है। भगवान ने तो सब अच्छा ही बनाया है, बुरा तो भगवान ने बनाया नहीं है। तो प्रोफेसर एकदम चकमा गए। तो बात तो सही कह रहा है कि अच्छाई की अनुपस्थिति में बुराई वहां पे आ जाती है। नहीं तो कुछ बुरा तो कुछ बनाया नहीं भगवान ने, सब अच्छा बनाया है। प्रकृति बनाई है, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए हैं, सब कुछ अच्छा बनाया है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। भावना से तो सब कुछ है। अब जिसका कहते हैं लोग बाग आज की दुनिया में लोग अच्छे नहीं हैं। अरे आप अपना नजरिया बदलिए, लोग बाग तो अच्छे हैं। अपना नजरिया बदलिए, आप जैसे रहेंगे वैसे लोग आपको मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। आप जैसे रहेंगे लोग बाग वैसे ही आपको मिलेंगे। आप अच्छे रहेंगे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप बुरे रहेंगे आपको बुरे लोग मिलेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग बाग कैसे मिल रहे हैं। हमने देखा है कि इसी पे इंसान खुद अच्छा हो ना, बाद में कोशिश करे वो, फिर बाद में दूसरों को कहे वो सामने वाला अच्छा। वो जब खुद अच्छा हो जाएगा ना तो सामने वाले उसको जितने मिलेंगे सब अच्छे मिलेंगे लोग। नजरिया अपना बदलिए, सामने वाला तो अच्छा रहे ही। देखने की निगाहें, जो आदमी देखता है ना कि उस सामने वाली चीज बड़ी खूबसूरत है, वो सामने वाले की नहीं, उसमें कोई अहम नहीं है। उसके जो देख रहा है, जो जिसकी निगाहें देख रही हैं, उसका वहां योगदान है। उसकी निगाहें इतनी खूबसूरत है कि वो चीज उसको खूबसूरत लग रही है। आदमी कहता है नहीं, देखते देखते किसी चीज से मोहब्बत हो जाए। आप एक अपने घर में कुत्ता पाल लीजिए, उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। बिल्ली पाल लीजिए, कोई भी जानवर रख लीजिए, उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। देखते देखते उसको करते करते उससे मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती। दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती। पतंजे को तो जलकर भी समा की याद आती है। पतंजे को जलकर भी समा की याद आती है। और फलक से टूटते तारे जमी पर आकर राजेश्वर, और फलक से टूटते तारे जमी पर आकर राजेश्वर, जमी के आदमी को आसमां की याद आती है। जमी के आदमी को आसमां की याद आती है। कहने के तात्पर्य कि आप निगाहें अपनी बदलेंगे ना
तो प्रेम तो हो ही जाएगा। हर जीव से, हर जीव में भगवान बसे हैं। हर जीव को आप कोशिश करिए भगवान का रूप देखिए ना, हर जीव में, चींटी से लेकर जितने 84 लाख प्रकार के जीव हैं, नभचर, थलचर, गगचर, कोई भी जीव हो, उसमें आप देखेंगे तो ईश्वर, आप देखते देखते आपको उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब नजर। जब आदमी, आप ये सोचिए कि जब आदमी पत्थर की पूजा करता है तो उसमें भगवान नजर आता है, तो वो तो जीव है, तो उसमें भगवान नजर ना आएगा। जब पत्थर को पूज सकता है विश्वास के साथ, उसको पत्थर में भगवान मिल सकते हैं और मिले हैं, तो जीव में भगवान न मिलेंगे। जीव तो भगवान का बनाया हुआ, उसमें भगवान ने गीता में कहा है कि प्राणी, जितने भी प्राणी हैं सब हम ही हैं, जीव अंश है। यही गौतम बुद्ध ने कहा है, आप, हर प्राणी भगवान का अंश है। आप उसमें ईश्वर को देखिए ना, ईश्वर आपको मिलेगा। लेकिन देखने का वही बताया ना कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। आप भावना और श्रद्धा होगी तभी आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। इतना सरल नहीं है। भगवान ने पांडवों में अर्जुन का ही साथ क्यों दिया? युधिष्ठिर का दे देते, कर्ण, युधिष्ठिर का देते, नकुल का देते, सहदेव का देते और इनका रथ हाँकते, लेकिन अर्जुन ही का क्यों रहा का? इसलिए अर्जुन माने होता है अनुराग, अनुराग माने प्रेम, अनन्य भक्त था अर्जुन। अनन्य, भगवान के अनन्य भक्त थे पांचों, लेकिन अर्जुन सबसे ज्यादा था। अर्जुन भगवान के भक्त थे अर्जुन, तभी भगवान ने रथ हाँका अर्जुन का। तब भगवान प्रेम के वश में है। आप लाख ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लाख धन प्राप्त कर लीजिए, लास्ट में वही आदमी दौड़ता है, शांति की खोज में दौड़ता है। और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति 5 साल में ध्रुव भगवान को, उनको भगवान मिल गए थे। शंकराचार्य थे, उनको 7 साल में पूरे वेद पुराण सब, उनको ईश्वर प्राप्ति हो गई थी। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे जिस उम्र में आ सकती है। मन को लगाना पड़ेगा, मन तो भागेगा। मन बड़ा चंचल होता है, सब चीजों में नहीं लगता है, वो कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। आपको लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। मन बड़ा चंचल होता है, मन बड़ा चंचल होता है। मन को तो ढूंढना पड़ेगा। आदमी की जिंदगी बीत जाती है, लेकिन अपने मन को नहीं जीत सकता, अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। मन बड़ा चंचल होगा, भागेगा, वो देखेगा भागेगा, अच्छी चीज देखेगा उसके पीछे भागेगा। मन को पकड़ के चलना पड़ेगा। और मन, आप लड़ेंगे मन से तो हार जाएंगे, आप लड़ नहीं सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सारी दुनिया को बस में तू करने चला, सारी दुनिया को तू बस में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या? सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या? तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। मन बड़ा चंचल है, मन भटकाएगा, गलत रास्ता दिखाएगा, गलत चीजें दिखाएगा, मन भटकाएगा। आपको मन को पकड़ना है। अगर जो मन को साध लिया ना, वो सब कुछ जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। बस मन का है, मन को पकड़ लिया जो इंसान। मन सा न जगत में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न जगत में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट देश दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन ही मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है। मन यदि चंगा है तो कठौती में गंगा है। तो मन भागेगा, मन को आपको पकड़ना पड़ेगा। मन आपको उलझाएगा, मन आपको गलत वो दिखाएगा। मन को समझाना है,
नहीं, ये चीज गलत है। मन समझेगा, मन रुकेगा। और एक ही रास्ता है भक्ति। भक्ति के बिना मन न कंट्रोल होगा, भगवान के बिना मन न कंट्रोल होगा। भगवान, जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे अंतरंग भावना से, तो अपने आप मन आपका सही पथ, सही रास्ते पे चलेगा। मन अपने आप सही रास्ते पे चलेगा। जय श्री राम।